अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर्स कॉर्नर। और दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एक जॉन कीट्स की एक फ़ेमस ओड टू अ नाइटिंगेल। और ये दोस्तों जॉन कीट्स ने मई 1819 में लिखी थी हेम्पस्टेड इंग्लैंड में, ठीक है। और ये इसकी कुछ स्टोरी इस तरह है कि जॉन कीट्स के एक क्लोज़ फ्रेंड थे जिसका नाम था चार्ल्स हर्मिटेज ब्राउन, जिन्होंने हमें बताया कि जो जॉन कीट्स थे वो एक दफ़ा अपने घर के गार्डन में बैठे हुए थे और वहाँ चाय के टेबल के साथ बैठे हुए थे और वहाँ पे उन्होंने प्लम ट्री पे देखा कि नाइटिंगेल अपना प्यारा गाना गा रहे हैं। तो वो उन्होंने ख़ुद को एक सुकून में पाया ना जॉन कीट्स ने। तो उसके पास उधर कुछ पेपर्स थे तो उन्होंने इसको एक ही दिन में कंपोज़ किया। तो चार्ल्स आर्मिटेज ब्राउन कहते हैं कि जब मैंने देखा कि जॉन कीट्स उधर पूरा दिन बैठे रहे ना और उनके हाथ में कोई 4-5 पेपर थे, और जब मैंने देखा तो उन्होंने ये स्टेंजर्स को मतलब अरेंज तो नहीं किया हुआ था, लेकिन उसके हाथ में जो थे वो उन्होंने स्क्रैप्स पकड़े हुए थे ना, 3-4 थे उसके हाथ में। फिर उन्होंने इसको कंपोज़ किया और आज जो है हमारे पास उनकी एक फ़ेमस ओड है, ओड टू अ नाइटिंगेल, ठीक है। तो ये उन्होंने एक फ़ेमस जर्नल एनाल्स ऑफ द फाइन आर्ट्स में पब्लिश करवाई थी। 1819 में ही लिखी भी थी उन्होंने एक दिन में। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट स्टेंजा में कहते हैं, अच्छा दूसरी बात ये कि ये जो ओड है ये 8 स्टेंजास पे मुश्तमिल है और हर स्टेंजा में 10-10 लाइन है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट लाइन में कहते हैं, माई हार्ट एक्स एंड अ ड्राउजी नमनेस पेन्स। कहते हैं कि मेरा दिल दर्द करता है। पोइट कहते हैं कि मेरा दिल दर्द करता है और मुझे नमनेस फील होती है अपनी बॉडी में। नमनेस कहते हैं बर्निंग ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी की, जब एक पोर्शन आपका जल रहा हो बदन का ना। एंड ड्राउजी नमनेस पेन्स, और यूँ लगता है कि जैसे कोई ख्वाबीदा, ड्राउजी कहते हैं ना ख्वाबीदा को, तो ऐसे ये फील कर रहे हैं कि ऊँगता हुआ जो होता है उसको फील कर रहे हैं। और कहते हैं कि मेरी जो बॉडी है वो दर्द कर रही है। कहते हैं माई सेंस, आगे वही बात करते हैं कि मेरा बदन, एज थो ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रंक। हेमलॉक जो है दोस्तों ये एक पॉइज़न है। तो जो है हिप्पोक्रेटिस को भी उन्होंने पिलाई थी। तो ये कहता है कि ऐसा लगता है कि जैसे मैंने हेमलॉक पी लिया हो। और एम्पिटीड सम डल ऑपिएट टू द ड्रेन्स, और यूँ लगता है कि मैंने जैसे कोई स्लीपिंग पिल्स या पेन किलर वगैरह खा लिए हों आखिरी घूंट तक। ड्रेन्स कहते हैं आखिरी घूंट तक उनको पी लेना। 1 मिनट पास्ट एंड लीथे वर्ड्स हैड संग। 1 मिनट पहले यूँ लगता है कि जैसे मैं लीथे वर्ड्स जो है ये एक हेलेन मतलब ग्रीक मैथोलॉजी में ये एक रिवर है, रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस। तो उसकी बात ऐसे लगता है कि मैंने उसका पानी पी लिया हो, उसमें डूब के उसका पानी पी लिया हो। तो ये कहते हैं कि ये चारों चीज़ें जो हैं, उसका बदन जलना और उसने हेमलॉक पी ली हो या उसने कोई पेन किलर्स वगैरह खा ली हो, उसका माइंड जो है बिल्कुल रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस, मतलब उन्होंने वो पानी पी लिया हो। तो ये नाइटिंगेल को कह रहे हैं, इट इज़ नॉट थ्रू द एनवी ऑफ द हैप्पी लॉट। ये तुम्हारे मतलब एनवी कहते हैं जलन, कि ये तुम्हारी खुशी से मैं हसद नहीं कर रहा, बट बीइंग टू हैप्पी इन थाइन हैप्पीनेस, लेकिन मैं तो आपकी खुशी में ही खुश हूँ। दैट थो कि तुम लाइट विंग ड्राइड ऑफ द ट्रीज़। ड्राइड जो है ये एक परी है, यानी गॉडेस ऑफ फॉरेस्ट है। तो ये उसको मेटाफोरिकल कहते हैं कि आपके जो पर हैं वो बड़े लाइट हैं ना, आप अपने लाइट परों के साथ जो है वो दरख्त पे बैठी हैं, आप तो ड्राइड की तरह हैं। नाइटिंगेल को कहता है इन सम मेलोडियस प्लॉट ऑफ बीच इन ग्रीन एंड शेडोज़ नंबरलेस। और इस मेलोडियस प्लॉट जहाँ पे वो प्लम ट्री की बात कर रहा है कि इस मेलोडियस जगह पे जहाँ पे बीचन के ट्रीज़ भी लगे हुए हैं, वहाँ पे आपने जो
वहाँ पे जो शेडोज़ हैं वो भी क्या हैं, नंबरलेस, बड़े बेशुमार हैं। और आप वहाँ क्या कर रही हो, सिंगेस्ट ऑफ समर, अपना गाना गा रही हो गर्मियों का, इन फुल थ्रॉटेड ईज। और यूँ लगता है कि जैसे आपका गला जो है वो स्वेल सा हो गया हो। फुल थ्रॉटेड जो है दोस्तों, ये यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट है। तो मौका मिले तो कभी इन लिटरेरी डिवाइसेस पे भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस स्टेंजा की आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट स्टेंजा में कहते हैं कि ऑफ फॉर अ ड्रॉट ऑफ विंटेज दैट हैड बीन कूल्ड अ लॉन्ग एज इन द डीप डेल्फ्ड अर्थ। कि पॉइट कहता है कि मैं पीना चाहता हूँ, क्या ड्रॉट कहते हैं पीने को, कि मैं पीना चाहता हूँ विंटेज को, ऐसी शराब को, दैट हैज़ बीन कूल्ड अ लॉन्ग एज इन द डीप डेल्फ्ड अर्थ, कि जिसको काफ़ी सालों के लिए या काफ़ी वक्त के लिए जो है वो एक गड्ढे या खाई में पड़ी हो, वो शराब पीना चाहते हैं, ठीक है। टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा, और उस शराब में जो है वो फ्लोरा हो, मतलब ये जो है ना जो फ्लोरा है ये एक रेफरेंस है, ठीक है, गॉडेस ऑफ फ्लावर का ना। तो ये उन जड़ी बूटियों का जायका जो है वो इस शराब में विंटेज में पाना जो है वो चाहते हैं कि वो ऐसे पिएं। और एंड द कंट्री ग्रीन, और उसमें कोई ऐसी जड़ी बूटियाँ हों, ठीक है, और उससे पॉइट को क्या हो, डांस एंड प्रोवेंशियल सॉन्ग्स एंड सनबर्न्ड मिर्थ, और उससे जो है उसको डांस की याद आए, कि जब फ्रांस के गीत उसको याद आए, प्रोवेंशियल सॉन्ग हैं वो कहते हैं फ्रांस के गीतों को, गानों को, एंड सनबर्नमेंट, कि जब वो ये चीज़ें पिएं, कि जब वो इस विंटेज इस शराब को पिएं तो उसको ये डांस और फ्रांस का और प्रोवेंशियल जितने भी सॉन्ग है फ्रांस के, वो चीज़ें उनको, और ये चीज़ें उससे खुशी दें, मिर्द दें, ठीक है। ओ फॉर अ बीकर फुल ऑफ द वार्म साउथ, और अब वो कहना चाहते हैं कि बीकर कहते हैं बर्तन को, तो वो उसको वार्म साउथ यानी उसको एक बीकर में पीना चाहते हैं, उस शराब को, फुल ऑफ द ट्रू यानी जिसका एक गहरा असर हो, इफ़ेक्ट हो, ट्रू का यहाँ पे मतलब है जिसका अच्छा नशा हो। द ब्लशफुल हेपोक्रीन, और हेपोक्रीन जो है ये एक फुवारा है, यानी जहाँ पे म्यूजेस रहती है, ठीक है। ये भी एक ग्रीक मैथोलॉजी से एक रेफरेंस है, क्योंकि हमें पता है कि कीट्स जो थे वो अपने हेलेनिज़म के लिए भी जाने जाते हैं। तो वो कहते हैं कि कलरफुल, ब्लशफुल कहते हैं कलरफुल हेपोक्रीन, हेपोक्रीन जहाँ पे म्यूजेस रहती थी, माउंट हेलिकॉन इन ग्रीस, ठीक है। तो ये वो कहते हैं कि उससे बनी हो, ठीक है, विद बीडेड बबल्स विंकिंग एट द ब्रिम, और बीडेड बबल्स कहते हैं रोज़री के जो दाने होते हैं ना, बीड्स ऑफ रोज़री। तो ये कहते हैं कि ब्रिम कहते हैं कप का, मतलब प्याले का या किसी कप का ऊपर का हिस्सा, के मतलब जब वो शराब उसमें हो तो वो ब्रिम तक फुल हो, ठीक है। एंड पर्पल स्टेन्ड माउथ, और जिसे पीने से इसके पॉइंट के जो होंठ हैं या उसका जो चेहरा है, मुंह है, वो उसके लिप्स की बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल प्याजी कलर के दाग सा उन पे बन जाए। कितनी मतलब ब्यूटीफुल एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं, दैट आई माई ड्रिंक, कि जिसको मैं पी लूँ, एंड लीव द वर्ल्ड अनसीन, और इस दुनिया को बिल्कुल ही भूल जाऊँ। एंड विथ थी, और थी यहाँ पे यू को कहते हैं, और ये नाइटिंगेल के लिए यूज़ है, और मैं तुम्हारे साथ फेड अवे, फना होना चाहता हूँ, डिज़ोल्व होना चाहता हूँ, इन टू द फॉरेस्ट डिम, इस जंगल के अंधेरे में। तो इस टेंज़र की भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड स्टेंजा में कहते हैं फेड फार अवे, यानी फना होने की बात कर रहे हैं कि मैं फेड फार अवे, दूर जाना चाहता हूँ, अलग होना चाहता हूँ, डिज़ोल्व गायब होना, डिसअपीयर होना चाहता है, एंड क्वाइट फॉरगेट, और बिल्कुल भूलना चाहता है। क्या, वट थाओ, थाओ यहाँ पे यूज़ हुआ है नाइटिंगेल के लिए, कि तुम, अमंग द लीव्स हैज़ नेवर नोन, कि तुम्हें जैसे इन दरख्तों में, जब आप इस दरख्त पे बैठे होते हैं इन पत्तों में, तो आप किसी भी चीज़ से वाकिफ़ नहीं हो, तो मैं भी तुम्हारी तरफ फना होना चाहता हूँ। द वेरीनेस, और आप किन चीज़ों से ख़बर नहीं होते, नाइटिंगेल को कहते हैं द वेरीनेस, यानी थकावट, फटीग, द फीवर एंड द फ्रेट, और उस बुखार से, और फ्रेट कहते हैं मायूसी, परेशानी, चिड़चिड़ापन, इन चीज़ों से। क्योंकि इस दुनिया में ये क्यों डिज़ोल्व होना चाहते हैं, नाइटिंगेल की दुनिया में जाना चाहते हैं, दरअसल यहाँ पे ये
एक लिटरेरी डिवाइस एस्केपिज्म यूज़ हुई है कि वो मतलब इस दुनिया में जैसे नाइटिंगेल अपने गाने में लगा रहता है ना, उसको कोई नहीं पता कि सैडनेस क्या होती है, वो बिल्कुल एंजॉय कर रहा होता है अपनी लाइफ को। तो जॉन कीट्स भी नाइटिंगेल के साथ उसकी दुनिया में जाना चाहते हैं, क्योंकि इस दुनिया में तो वेरीनेस है, फीवर है और फ्रेट है ना। और कहते हैं हेयर, यहाँ पे वेयर मैन सिट एंड हेयर ईच अदर ग्रोन, जब लोग यहाँ पे बैठते हैं एक दूसरे के साथ तो वो एक दूसरे के ग्रोन ही सुनते हैं, गिले शिकवे दुख दर्द की बातें ही करते हैं। वेयर पालसी शेक्स अ फ्यू, जहाँ पे पालसी की बीमारी जो है वो सबको कांपने की और राशे की जो बीमारी होती है वो लगी हुई होती है। सैड एंड लास्ट ग्रे हेयर्स, और जहाँ पे लोग बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है। वेयर यूथ ग्रोज पेल एंड स्पेक्टर थिन एंड डाइज, और यहाँ पे जो जवान हैं उनके जो रंग हैं वो जर्द हो रहे हैं, एंड स्पेक्टर थिन, और बिल्कुल भूत की तरह पतले हो रहे हैं, एंड डाइज, और मर जाते हैं। वेयर बट टू थिंक इज़ टू बी फुल ऑफ सोरो, और यहाँ पर तो सोचने सी दुनिया के इतने गम है ना। एंड लेडन आई डिस्पेयर्स, और आँखें जो हैं ना वो मतलब लदी हुई हैं इन गमों से, उदासियों से, डिस्पेयर से। और वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आइज़, और जहाँ पे जो खूबसूरती है हर मतलब यूज़ हुआ है उन फीमेल्स के लिए जो मतलब अपनी बिलवेड से लव करते हैं, उनकी लस्ट्रस आइज़, उनकी जो लस्ट्रस कहते हैं ना ब्राइट आइज़ को, आप उनमें ब्यूटी ही नहीं रहती, क्योंकि सब मर जाते हैं और उदासी हैं। और न्यू लव फाइन एट देम बियॉन्ड टुमारो, और जो नए आशिकी जो शुरू करते हैं वो ज़्यादा देर तक ठहरती नहीं है, वो कल तक ही ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट स्टेंजा में कहते हैं, स्टेंजा 4 में, अवे अवे फॉर आई विल फ्लाई टू थी, मैं दूर दूर जाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ उड़ना चाहता हूँ या उड़ जाऊंगा। नॉट कैरियोटेड बाय बैकस एंड हिज पार्ट्स, और मैं जो उड़ना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, ये ऐसे नहीं उड़ना चाहता कि मैं, बाकुस कहते हैं ये एक ग्रीक माइथोलॉजी में गॉड ऑफ वाइन है, ठीक है। तो उसकी भग्गी, कैरियोटेड कहते हैं, चैरियोटेड कहते हैं बगी को, कि मैं उसकी भग्गी में नहीं उड़ना चाहता, जो उसकी बगी है वो लेपर्ड से बनी होती है, पार्ट से। तो ये कहते हैं मैं उसमें नहीं आना चाहता। बट ऑन द वीवलेस विंग्स ऑफ पोइजी, लेकिन मैं अपने ना नज़र आने वाले पोइट्री के परों से, पोइजी कहते हैं पोइट्री, उसके परों से उड़ना चाहता हूँ। थो द डल ब्रेन परप्लेक्सेस एंड रिटार्ड्स, और इसी तरह मेरा जो ब्रेन है वो क्या करेगा, परप्लेक्स करेगा, परेशानी, और रिटार्ड कहते हैं रुकावट डालेगा मेरी इस बात में। लेकिन ऑलरेडी विद थी, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ पहले से ही हूँ। टेंडर इज़ द नाइट, नाइट कितनी खूबसूरत है, टेंडर है, सॉफ्ट है। एंड हैप्पीली द क्वीन मून इज़ ऑन हर थ्रोन, और अचानक से जब देखें तो क्वीन मून जो है, यानी मून को भी इन्होंने पर्सोनिफाई भी किया है और एक तरह से ट्रांसफर्ड एपिथेट दोनों हैं। तो वो क्या है, अपने तख्त पे बैठा हुआ है, यानी मून जो है वो हर यूज़ हुआ है मून के, वो अपने तख्त पे बैठी हुई है। क्लस्टर्ड अराउंड बाय ऑल हर स्टारी फेज, और उसको घेरा हुआ है सितारों ने, ठीक है। बट हेयर, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे वो बैठे हुए थे, देयर इज़ नो लाइट, यहाँ पे अंधेरा है। एक्सेप्ट, सेव कहते हैं एक्सेप्ट को, वट फ्रॉम हेवन इज़ विद ब्रीजेस ब्लोन, और सिर्फ आसमान से जो हवा आ रही है उससे थोड़ी सी रोशनी जो है वो आ रही है। थ्रू विंड वर्डरस ग्लूम्स एंड विंडिंग मॉजी वेज, और जहाँ पे बिल्कुल हरियाली है और अंधेरा है, ग्लूम्स कहते हैं अंधेरे को, और वर्डरस कहते हैं हरियाली, ग्रीनरी को। और यहाँ पे जो पेड़ हैं, यो जो दरख्त हैं, उनको क्या हुआ है, काई लगी हुई है, मौजी हैं, उनको काई लगी हुई है। तो ये जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे बिल्कुल लाइट नहीं है, और ये मून की ही जो लाइट है वो हवा जब आती है तो उससे थोड़ी थोड़ी रोशनी वो जो है वो नीचे ज़मीन पे पड़ती है, और उससे मोज़ी नज़र आती है, मतलब काई जो दरख्तों पे लगी है वो भी थोड़ी थोड़ी नज़र आती है, ठीक है जी। अब फिफ्थ स्टेंजा में कहते हैं कि आई कैन नॉट सी बट फ्लावर्स आर एट माई फीट, इस वजह से वो कहता है कि मैं इन फ्लावर्स को नहीं देख सकता जो मेरे पैरों के नीचे हैं। दरअसल क्यों, क्योंकि वहाँ पे तो डार्कनेस है ना, वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है। नोर वट सॉफ्ट इंसेंस हैंग्स अपॉन द बर्ड्स,
और ना ही उन खुशबू को जो उन टहनियों पे लगी हुए हैं। सॉफ्ट इंसेंस कहते हैं वो खुशबू को, ठीक है जी, जो उन टहनियों पे है उनको वो नहीं देख सकता जो फूल लगे हुए हैं। बट इन बाम डार्कनेस, लेकिन इस सकून दे अंधेरे में, गेस ईच स्वीट, मैं हर खुशबू को गेस कर सकता हूँ। वेयर विद द सीजनेबल मंथ इंडोर्स, जहाँ पे ये सीजनेबल मंथ जो प्रोवाइड होता है हमें, इंडोर्स कहते हैं ना, प्रोवाइड होता है जो अता हो जाता है हमें। सीजनेबल मंथ यहाँ पे मई की बात है, तो ये जहाँ पे है तो मई के फूलों का इसको पता है, ये गेस कर सकता है उनको कौन से द ग्रास, द थिकेट एंड द फ्रूट ट्री वाइल्ड, इन फूलों को वो गेस करके बता सकते हैं उनकी खुशबू से। वाइट हाथरॉन एंड द पेस्टरल एग्लेंटीन, फास्ट फेडिंग वायलेट्स कवर्ड अप इन लीव्स, और ऐसे वायलेट्स कहते हैं फूल को, उन फूलों को जिनको पत्तों ने घेरा हुआ है और उनकी खुशबू फास्ट फेडिंग है, बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाती है। क्योंकि ये तमाम जितने भी उन्होंने फूलों के नाम लिए ये जो हैं, एंड मिड मेज एल्डेस्ट चाइल्ड, क्योंकि ये तो मई की ही एल्डेस्ट चाइल्ड हैं, क्योंकि ये इसी वजह से वो अंधेरे से जो है वो गेस कर सकते हैं, ठीक है। द कमिंग मस्क रोज़, और इस रोज़ को भी, इस मस्क रोज़ की खुशबू को भी, फुल ऑफ डीवी वाइन द मर्मरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव्स, और गर्मियों की शामों में जो है उन पे मक्खियाँ जो हैं उस जगह पे बीज जो हैं वो भिनभिना रही होती हैं, जो दरख्त में शबनम के कतरे होते हैं, ये उनको भी गेस कर सकता है। 6 स्टेंजा में कहता है डार्कलिंग आई लिसन, और मैं तुम्हारा गाना इस अंधेरे में सुन रहा हूँ। एंड फॉर मैनी टाइम आई हैव बीन हाफ इन लव विद ईस्टफुल डेथ, कॉल हिम सॉफ्ट नेम्स इन मैनी अम्यूज्ड राइम, और मैं जो है इस ईस्टफुल डेथ से लव करता हूँ, यानी जो मौत भी हो और ईस्टफुल डेथ हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब इंसान की रूह निकलती है तो उसको तो तकलीफ़ होती है। लेकिन यहाँ पे कीट्स एक प्यारा सा ट्रांसफर्ड एपिथेट, या एक तरह से जो है आप कह सकते हैं ऑक्सीमोरॉन भी कह सकते हैं, यहाँ पे यूज़ करते हैं। कहते हैं ईस्टफुल डेथ को मैंने क्या किया, पुकारा है अपनी म्यूज़ राइम में, अपनी पोइट्री में मैंने उसको बहुत बार बुलाया कि मतलब मेरी रूह निकल जाए मुझसे, वो मौत को पुकार रहा है। और कैसी मौत, ईस्टफुल डेथ को। टू टेक इन टू द एयर माई क्वाइट ब्रीथ, और वो मौत मेरे सांस को, यानी मेरी रूह को इस ख़ूबसूरत हवा में ले जाए। नाउ मोर देन एवर सीम्स इट रिच टू डाई, और इससे अच्छी बात कोई ना होगी कीट्स के लिए। टू सीज अपॉन द मिड नाइट विद नो पेन, और मेरी रूह जो है वो मतलब उसको रोक दिया जाए आधी रात को, जब उससे वो कब्ज़ की जाए और उसमें नो पेन, उसको कोई दर्द ना हो। वाइल यू आर पोरिंग फॉर थाई सोल अब्रॉड इन सच एन एक्सटेसी, लेकिन तुम फिर भी अपना गाना गाना, ठीक है, इसी एक्सटेसी में आप बिल्कुल बह रहे होगे। पोरिंग कहते हैं ना, रैपिड फ्लो हो रही होगी उसकी। स्टिल वुडस्ट थौ सिंग, तुम फिर भी गाओगी। एंड आई हैव ears इन वेन, और मेरे कान फिर किसी काम के नहीं होंगे, बेकार हो जाएंगे। टू थाई हाई रेक्विम बिकम अ सॉर्ड, और तुम्हारा गाना एक मजहबी गाने जैसा हो जाएगा। 7 स्टेंजा में कहते हैं थौ वाज नॉट बॉर्न फॉर डेथ, और नाइटिंगेल, तुम मौत के लिए पैदा ही नहीं हुए। इमॉर्टल बर्ड, लाफानी बर्ड, परिंदे, नो हंग्री जनरेशंस ट्रेड थी डाउन, और ये जो प्रेजेंट जनरेशन है ये भी मर जाएगी ना, तब भी आप इस दुनिया में होगे, क्योंकि आपका गाना और आप इमॉर्टल हैं। द वॉइस आई हेयर दिस पैसिंग नाइट वाज हर्ड इन एंशिएंट डेज बाय एम्परर एंड क्लाउन, कि जो वॉइस आज मैंने सुनी है, रात को जो सुनी थी, ये पिछले टाइम में, कदीम दिनों में बादशाह और उन क्लाउन्स, उनके दरबार में जो लोग हैं, उन्होंने भी आपकी यही आवाज़ सुनी है। Perhaps the self same song that found a path through the sad heart of Rath when sick for home she stood in tears amid the alien corn, कि जो रथ जो है ये एक बिब्लिकल एलूजन है, जो एक ऐसा करेक्टर था रथ जो अपने घर के लिए जाना चाहती थी, फॉरेन लैंड आई थी, वो ग्रास वगैरह काटने, ठीक है, अपनी फसल को काटने आती थी, तो वो अपने घर जाना चाहती थी, ठीक है। तो उस वक्त भी जब वो रथ भी आपका गाना सुनती थी ना, तो उसके दिल को भी आपका गाना कंफर्ट देता था, ठीक है।
कि जब वो अपने घर के लिए सिक फॉर होम थी, जब वो उसके आंसू निकलते थे, ठीक है, तो वो उस वक्त भी आपका गाना उसको कंफर्ट देता था। Or the same that oft time had charmed magic casements opening on the form of perilous seas in fairylands forlorn। और ये गाना तुम्हारा कैसमेंट्स कहते हैं, उन विंडोज़ से भी सुनते थे लोग जो समंदर के इस ख़तरनाक और अजीब किस्म के नज़ारे को देखते थे, तो उस वक्त भी वो आपका गाना सुनते थे फेरी लैंड्स पे, ठीक है। अब लास्ट स्टेंजा में कहते हैं फॉरलॉन द वेरी वर्ड इज़ लाइक अ बेल, कि बिल्कुल नाउमीदी का इजहार करते हैं। फॉरलॉन कहते हैं एक मिजरेबल और एक सैड सिचुएशन में। द वेरी वर्ड इज़ लाइक अ बेल टू टॉल मी बैक फ्राम थी टू माई सोल सेल्फ, यानी अच्छा ये जो एक वर्ड है जो बिल्कुल एक घंटी की तरह है, इसने मुझे तुम्हारी दुनिया से दोबारा ले आया, अकेला छोड़ दिया मुझे इसने। एड्यू, खुदा हाफिज़, द फैंसी कैन नॉट चीट सो वेल, कि ये जो ख्यालात थे मेरे जो पीछे से वो देख उसने जो सोच की हुई है, जो लिखा है, वो कहता है कि ये तो मुझे इतना चीट ही नहीं कर सकते। एज शी इज़ फैम टू डू डिसीविंग एल्फ, जैसे इन्होंने मुझे धोखा दिया है, मतलब परी, एल्फ कहते हैं ना धोखा देने वाली परी, ठीक है। तो कहते हैं एड्यू एड्यू, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, था प्लेंटिव एंथम फेड्स, कि ये तुम्हारा अफसरदा जो गाना है अब ये फेड्स हो रहा है, मध्यम हो रहा है। पास नियर द मेडोज़, अब ये नियर के घास के मैदानों से आपके इस एंथम की आवाज़ आ रही है। ओवर द स्टिल स्ट्रीम, और अब उस नदी की तरफ से, अब द हिल साइड, अब पहाड़ों की तरफ से, चोटी की पहाड़ों के उस साइड से। एंड नाउ इट्स बरी डीप, और अब आपकी आवाज़ बिल्कुल दफन हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। इन द नेक्स्ट वैली ग्लैड्स, और आप उस वैली चले गए हो। वाज इट अ विजन, क्या ये एक ख्वाब था, और अ वेकिंग ड्रीम, क्या ये एक सुबह का ख्वाब था, ठीक है। फ्लैड इज़ दैट म्यूज़िक, और ये म्यूज़िक बिल्कुल गाना ख़त्म हो गया। डू आई वेक, क्या मैं उठा हुआ हूँ, और स्लीप, या मैं सोया हुआ हूँ। तो ये थी ओड टू अ नाइटिंगेल बाय जॉन कीट्स। तो इसी तरह और वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।